नमस्कार दोस्तों, HHS हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ताजनगर से गांव ताजनगर, जिसको राष्ट्रपति ने गोद लिया हुआ है, किन कारणों से आज इस गांव में जुड़े हैं वो हम आपको मिलवाएंगे उन व्यक्तियों से, उस लेडी से जिसने इस गांव का नाम इतना ऊंचा किया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी उनको सम्मानित किया। किस प्रकार के वो कार्य करते हैं, क्या ऐसे कार्य कि उन्होंने कि गाँव का नाम मंत्रालय तक पहुंचा। तो आज हम बात करेंगे पूनम यादव जी से और उनके सारे ग्रुप मेंबर से। आप देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पर उनके सारे ग्रुप मेंबर्स यहीं खेत में मौजूद हैं और किस प्रकार की वो खेती यहाँ पर कर रहे हैं और किस किस प्रकार के अवार्ड्स उनको मिले हैं, वो सारी बातचीत हम आपकी करवाएंगे पूनम यादव जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी आपको सम्मानित किया और गुड़गांव से जिला आयुक्त ने भी। धन्यवाद सर। मैम, आपसे कंफर्मेशन लेना चाहेंगे ताकि ये बात एरिया से पूरे हरियाणा में या पूरे देश में पहुँचे कि भाई आपने किस प्रकार का विकास अपने समूह के साथ मिलकर किया, अपना एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में इतने व्यक्ति, आप इतनी लेडीज़ आपके साथ जुड़ी हुई हैं और घर बैठ के जो आय का साधन इन्होंने जुटाया है अपने घर और खेत में ही रहकर, तो किस प्रकार से आप हैंडल करती हैं? सर, हमने 2018 में अपने समूह का निर्माण किया था। शुरू में हमने जैसे हमें जानकारी दी गई थी कि महिलाएं अपनी बचत करती है, हम अपने घर खर्चे से 200 रुपये निकालते हैं और हर महीने वो 200 रुपये एक बचत हम करते हैं। उसके अलावा हमें सरकार की तरफ से 10,000 का रिवॉल्विंग फंड मिला, जो हमारी सहायता के लिए था कि यदि हम अपना कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, एक रकम वो हमें प्रदान करते हैं जिससे हम अपना थोड़ा कार्य शुरू कर सकें। 1 साल तक हमने तरह तरह के मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनकी टीम्स हमसे मिलने आती थी, हमें जानकारी देती थी। तो हम महिला स्वास्थ्य से, कृषि विज्ञान केंद्र से, रूटसेट संस्थान से, अलग अलग संस्थानों से हमने ट्रेनिंग्स ली, जानकारी ली। और कितने दिन की ट्रेनिंग ली मैम? सर, ट्रेनिंग पीरियड अलग अलग होता था। किसी संस्थान का 20 दिन का, किसी संस्थान का 30 दिन का, कोई 10 दिन का। जैसे हमने बुक कीपिंग की ट्रेनिंग ली, हमने KVK सिकोपुर से आंवला प्रोडक्ट्स, अचार, पापड़ इत्यादि बनाने की ट्रेनिंग ली। रूटसेट इंस्टीट्यूट से हमारे समूह ने 2 ट्रेनिंग ली। एक ट्रेनिंग में हमने फास्ट फूड सीखा, जिसमें कि हम पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज इत्यादि लेते हैं। दूसरी ट्रेनिंग ली हमने बेकिंग की, जिसमें हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स ना जाके कुछ मेंबर्स गए थे और उन्होंने बाकी मेंबर्स को प्रशिक्षित किया। उन्होंने ट्रेनिंग ली थी चॉकलेट मेकिंग, कुकीज़ मेकिंग, केक मेकिंग इत्यादि की। उन्होंने बेकरी की ट्रेनिंग ली। अभी आपने, आपके गांव में ग्रुप बन रहे हैं SHG के नाम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जी, तो उसमें कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? सर, एक समूह में 10 से 15 महिलाएं जुड़ी होती है। हाँ जी, और हमारे गांव में 7 समूह अभी एक्टिव है। जी, तो अभी ये जो आपके मेंबर्स आपके साथ है, कितनी अर्निंग हो जाती है मैम मंथली? सर, ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं। अलग अलग मेंबर की अलग अलग बचत है। हमारे समूह की महिलाएं, आज हमारे पास, अपने समूह के पास इतना पैसा है कि हम लोगों ने बचत की, उसका हमें हम आपसी लेन देन करते हैं, लोन लेते हैं अलग अलग में, फिर हम उसका ब्याज देते हैं। इस तरह से हमारे समूह के पास एक अच्छी रकम मौजूद है, जिससे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने समूह से उठाते हैं और अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं और फिर ब्याज के साथ उसको वापस करते हैं। आपसे भाईचारा भी बना रहे हो, एक दूसरे का काम हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, ये जो खेती आप कर रहे हैं, ये किस प्रकार की खेती हो रही है? सर, ये खेती हम कर रहे हैं जैसे कीटनाशकों से मुक्त। KVK सिकोपुर से हमें समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है कि अलग अलग तरह के कीड़ों के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार के कीड़े किस फसल में आते हैं और उन पे हम किस तरह की जो हमारी ऑर्गेनिक दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव करके हमारे शरीर में बीमारियाँ होने से भी बचा जा सके और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और प्लस हमारे खेतों को भी नुकसान ना पहुँचे, हमारी ज़मीन को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। तो कितने मजदूर इन महिलाओं के साथ और एक्स्ट्रा यहाँ पर काम कर रहे हैं आपके साथ, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं? सर, वो डिपेंड करता है मज़दूर को। अगर हमारे पास काम ज़्यादा है तो हम 7 से 8 मज़दूर भी हमारे साथ काम करते हैं। अभी जैसे फसल थोड़ी सी ख़त्म होने की कगार पे है ये हमारे, तो अभी हमारे पास 2 मज़दूर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि हमारी स्टार्टिंग में ज़्यादा मज़दूर काम करते हैं, फिर बाद में धीरे कम हो जाते हैं। अभी उस दिन CO मैम आई थी गुड़गांव से, तो आपके यहाँ से पापड़ वगैरह दिखाए गए मैम को और आंवले का अचार वगैरह, तो वो सब आपके ग्रुप के द्वारा हो रहे हैं या सेकंड ग्रुप में हो रहे हैं? नहीं सर, वो गांव में दूसरे ग्रुप के मेंबर्स कर रहे हैं। हमारे ग्रुप की सभी महिलाएं पशुपालन और कृषि से जुड़ी हुई है। तो
और हमारा थोड़ा-सा बच्चे छोटे हैं, खेती-बाड़ी का काम है, तो महिलाएँ बाहर नहीं जा पाती हैं। जैसे सरस मेले वगैरह होते हैं, तो उसमें हमारे समूह की महिलाएँ नहीं जा पाती हैं। अलग गाँव में और समूह बने हुए हैं, जैसे प्रजापत महिला एसएचजी है, पहल महिला एसएचजी है, उनके मेंबर्स काम कर रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं। जब उन्हें स्टॉल्स मिलती है, तो वो हमसे बोलते हैं कि आप लोग अब भी अपना सामान बनाओ। अगर आपका सामान आप बनाते हो और हमें देते हो, तो हम वहाँ पे अपनी स्टॉल्स पे रख के उनको सेल करेंगे। जी मैम। मैम, मुख्यमंत्री जी ने आपको किस उसे सम्मानित किया था कि भाई क्या प्रमाण पत्र दिया आपको, किस वजह से सम्मानित किया मुख्यमंत्री सर, जी उन्होंने 50,000 का चेक हमारे ग्रुप को दिया ने है। आपके ग्रुप को? हाँ जी, 50,000 का। हमारा ग्रुप गुड़गाँव जिले में सेकंड पोजीशन पे आया है। गुड़गाँव जिले में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसमें सेकंड पोजीशन पे आया है। और उन्होंने हमारे समूह की काम को देखा, हमारे समूह की रिकॉर्ड्स को देखा, जो हम अपने रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, हमारा आपसी लेन-देन कितना है, समय पे मीटिंग्स करते हैं या नहीं, या हमारे ग्रुप के सदस्य ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग ही नहीं करते हैं, बस नाम के लिए हमने ग्रुप दिखाया हुआ है। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों का सर्वे किया, उसके बाद हमारा ग्रुप नॉमिनेट होके सेकंड पोजीशन पे पहुंचा। और मैम, डीसी साहब ने किस वजह से सम्मानित किया? सर, उन्होंने भी इसी वजह से हमें सम्मानित किया कि हमारा ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, प्लस हम लोग ऑर्गेनिक खेती-बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। सभी समूह के मेंबर्स अपनी अलग-अलग तरह से आजीविका को बढ़ा रहे हैं।